हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड। जो भी फ्रेंड्स संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका संस्कृत साहित्य। कौन सा है? संस्कृत साहित्य। और ये आपकी डे 1 की क्लास है, तो इसलिए दोस्तों आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलें। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स चाहे आपका यूपी टेट हो, ठीक है, चाहे दोस्तों आपका शी टेट हो, तो जो भी फ्रेंड्स हमारे संस्कृत की तैयारी कर रहे होंगे जिनकी लैंग्वेज संस्कृत होगी, तो दोस्तों आपकी ये टॉपिक अवश्य आते हैं। इसलिए ये सभी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग अपने नोट्स अवश्य बनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य में विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को कितने कालों में बांटा, माने प्रश्न आएगा कि विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को कितने कालों में बांटा है, तो आंसर होगा 3 कालों में। कितने में बांटा है? 3 कालों में इसे विभक्त किया है। कौन सा है? नंबर 1 श्रुति काल, नंबर 2 स्मृति काल और नंबर 3 लौकिक साहित्य काल। और श्रुति काल में आपके वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आर्यणक आते हैं और आपके उपनिषद आते हैं, ठीक है। ये श्रुति काल होते हैं, यानी कि सुनने वाला। स्मृति काल, याद, स्मृति मतलब होता है याद करना, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र एवं वेदांग, ये स्मृति काल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लौकिक साहित्य। कौन सा है? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य काल के अंदर आएंगे आपके विविध काव्य, नाटक एवं गद्य साहित्य, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे आपके वेद। तो वेद क्या है? वेद ये दोस्तों आपके 4 होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4। तो 4 वेदों के कौन कौन से नाम हैं? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 है आपका अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। क्वेश्चन पूछ लेंगे वेदों की संख्या कितनी है, चाहे आप यूपी टेट की कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की, पीजीटी की, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। तो ये आपके उपवेद हैं। वेद और वेदों के हैं वेदांग। वेदांग मतलब होता है वेद जमा अंग, यानी कि अगर इसकी संधि करेंगे तो वेद प्लस अंग होगा, तो इसके हो गए वेदांग। तो इसके अंग कितने हैं दोस्तों? इसके 6 अंग हैं। किसके? वेद के दोस्तों। वेद के हैं 6 अंग। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो दोस्तों आप इन्हें याद कर लेना, 1 नंबर आपका पक्का है इसमें से। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। तो 6 वेदों में से ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये हमारे कितने? 6 वेदांग हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? आपकी 13 संख्या है। उपनिषद कितने हैं दोस्तों? 13। ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र साहित्य, दर्शन में आता है सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, धर्मशास्त्र। 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, रामायण, महाभारत, काव्य, नाटक और सूत्र भाषा। ये सभी इस साहित्य के गौरव को बढ़ाते हैं। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 13 है। देखिए दोस्तों, जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे तब तक आप प्रश्न पत्र में भी अच्छा स्कोर नहीं करके ला पाओगे, इसलिए आपको डीपली ज़रूर पढ़ना है। अपने नोट्स आपको अवश्य बनाने हैं। टाइम है टीजीटी वालों के लिए, तो आप दोबारा से अपने नोट्स बना सकते हैं अच्छे से और रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साहित्य। तो साहित्य के दोस्तों 2 रूप होते हैं। साहित्य के 2 रूप होते हैं। क्वेश्चन आ जाए साहित्य के कितने रूप हैं, तो साहित्य के 2 रूप हैं। नंबर 1 है वैदिक और नंबर 2 है लौकिक साहित्य। और सबसे पहले बात करेंगे आपके वैदिक साहित्य की। कौन से की? वैदिक साहित्य की। तो दोस्तों देखिए, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में तत्वज्ञान क्या है? ऋग्वेद के अंदर आएंगे तो तत्वज्ञान। यजुर्वेद में कर्मवेद, यानी कि दोस्तों देखिए वैदिक साहित्य के अंदर आपका ऋग्वेद होगा तो ऋग्वेद में तत्व ज्ञान की हम जानकारी करेंगे। यजुर्वेद में कर्म
ठीक है, कर्म की, और सामवेद में उपासना की, उपासना का विषय वर्णित है। जबकि अथर्ववेद में दोस्तों यानी कि आपका ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों का विषय वर्णित है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में तत्व ज्ञान का वर्णन होता है, यजुर्वेद में कर्म के बारे में और सामवेद में उपासना होती है। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में ये तीनों का विषय वर्णित होता है। ठीक है, अब बात करेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की गणना है। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद की जो गणना है यानी कि तीनों को क्या कहा जाता है, तो तीनों को दोस्तों कहा जाता है वेद त्रयी। क्या कहा जाता है, इसमें वेद त्रयी में की जाती है इन तीनों की गणना। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की गणना किस में की जाती है, तो वेद त्रयी में की जाती है इन तीनों की गणना। नेक्स्ट है महाभाष्य में पतंजलि ने सामवेद को क्या कहा है, तो दोस्तों देखिए महाभाष्य में पतंजलि ने सामवेद को सहस्रवर्त्मा कहा है। क्या कहा है, सहस्रवर्त्मा कहा है। वैदिक साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जैसे कि ऋग्वेद विश्व की सर्व प्राचीन कृति है। क्वेश्चन पूछा आ जाता है कि सर्व प्राचीन कृति कौन सी है, तो आपका आंसर होगा विश्व की सर्व प्राचीन कृति दोस्तों ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना है और सबसे प्राचीन कृति है इसकी। ठीक है, विश्व की। अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र को वैदिक देवताओं में सर्व प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक देवताओं में सबसे प्रमुख स्थान किसे प्राप्त है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों इंद्र का। ठीक है, ये है नेक्स्ट आपका ओरायन। तो ओरायन का मतलब है, ओरायन दोस्तों लोकमान्य तिलक जी की रचना है। ये ओरायन जो है ये किसकी है, लोकमान्य तिलक जी की रचना है। अब वेद रूपी जो पुरुष होते हैं कितने होते हैं, 6। तो देखो शिक्षा का होगा घ्राण, यानी घ्राण मतलब शिक्षा, हस्त माने कल्प, मुख व्याकरण, स्रोत निरुक्त, पाद छंद और चक्षु ज्योतिष। तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। आपके जो है घ्राण मतलब होता है जीव, जीव मतलब शिक्षा, हस्त माने हाथ, ठीक है, हस्त माने हाथ, हाथ मतलब कल्प, मुख माने मुँह, व्याकरण किससे, मुख से, स्रोत ठीक है, कान, कान का मतलब निरुक्त, पाद मतलब पैर, पैर मतलब छंद, और चक्षु माने क्या है, नेत्र, और नेत्र है हमारा ज्योतिष। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि दशमंडल, जो दशमंडल होता है, दशमंडल होने के कारण ऋग्वेद को दस्तई कहा जाता है। नेक्स्ट नाम है ऋग्वेद का, कि ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद का दस्तई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दशतई। सत्यमेव जयते मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते नानृतम। ये किस में लिखा गया है, तो ये मुंडकोपनिषद का उपनिषद वाक्य है। ठीक है, सत्यमेव जयते नानृतम मुंडकोपनिषद का उपनिषद वाक्य है। अगला है न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य कठोपनिषद से लिया गया है। ये लाइन जो है न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य कठोप, ये किससे ली गई है, तो ये ली गई है आपकी कठोपनिषद से। टीजीटी में दोस्तों आपकी सूक्ति पूछ ली जाती है कि ये लाइन किससे है, तो आपका आंसर होगा कठोपनिषद से। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो ये कहाँ से है दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से। ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी है। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत क्या आते हैं, ब्रह्मसूत्र आता है, गीता आता है, उपनिषद आते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया लौकिक संस्कृत, वैदिक साहित्य पढ़ लिया, अब लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत का साहित्य उपजीव्य ग्रंथ रामायण और महाभारत, बृहद कथा के आदि हैं। यानी कि दोस्तों लौकिक संस्कृत में क्या किस किस का वर्णन किया गया है, आपका उपजीव्य, रामायण और महाभारत और बृहद कथा आती हैं लौकिक संस्कृत के अंदर। तो ये दोस्तों आपका आज से डे 1 की क्लास स्टार्ट हुई है। कल आप देखेंगे रामायण की संपूर्ण जानकारी। इसलिए दोस्तों आप डेली में क्लास अटेंड करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अपने नोट्स बनाते चलना, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। आने वाली परीक्षाओं में आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने नोट्सों से ही यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, या आप जो है सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की, वो भी इसमें काम आ जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए
और वीडियो को जितना हो शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।